देखो, कबूतर आते हैं यहाँ पे ब्रेड खाने को। अभी कोई दिया नहीं है, हमें पता ही नहीं कैसे कहाँ से ब्रेड लेके देना है। अंदर से ला सकते थे, अभी लाए नहीं। बट ये है हमारा वही बस सर्विस नुसु कैब से बुक होता है। कल कुछ हम लोग आए थे, आज कोई और आया है। सबका अपना अपना नसीब, जिसका जब बुलावा आता है लोग आते हैं। हमें इधर पे नहीं जाना है, ये वाला है, हमें स्ट्रेट चले जाना है। सबसे पहले जाके सिम कार्ड खरीदेंगे। इंटरनेट का थोड़ा इशू है कि आप 40 रियाल में जो प्लान लोगे तो उसमें 23 GB या 20 GB ही मिलता है। कॉलिंग के लिए आपको 2 घंटा मिल जाता है। बट दिक्कत फिर वही है ना, हमारा आदत इंडिया में रह के इंटरनेट को लेके इतना ख़राब हो गया है कि हमें बहुत सारा डेटा चाहिए। मतलब 2 GB तो हम लोग ऐसे ही एक दिन में ख़त्म कर देते थे। बट हाँ, रील्स और ये सब चलाते हैं तो वही है। और इंटरनेट यहाँ पे आ नहीं रहा था हमारे होटल पे, तो थोड़ा इंटरनेट का कमी तो है, तो किसी से कुछ बात भी नहीं हो पा रहा और इश्यूज तो है। यहाँ पे भी देखो मार्केट्स है, करेंसी एक्सचेंज भी है। और यहाँ पे दुकान गुर्ता, यहाँ भी सेम। तो यहाँ पे आप जैसे ही होटल से निकलेंगे तो हमने तो वो ब्रिज जो है वहाँ पे ही हमारी होटल है। वहाँ से निकलोगे तो आपको बीच में भी वहाँ पे एक वो आपको दिख तो रहा होगा, सिम कार्ड्स बेचते हैं और आपको रास्ते पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे भी है, तो रेट्स नेगोशिएट आप कर सकते हो। 70 रियाल का पैक था, हमें 40 रियाल पे लिया STC का। और कल कैफ है और उज़ैम बोल रहे थे कि वो 30 रियाल्स का भी लिया है, बट हमें तो 40 पड़ा। और फिर मैंने सुबह पूछा तो वो बोल रहे थे कि नहीं 30 नहीं 40 था, गलती से 30 बोल दिया। तो पता नहीं क्या चल रहा है, बट जो भी है पैकेजेस इस तरह से आपको मिल जाएंगे, नॉट मच। बट ये है यहाँ पे मेरा 30 रियाल जा रहा है, 40 रियाल जा रहा है। दिमाग में तो मेरा INR ही कैलकुलेशन चल रहा है कि मेरा खर्चा तो INR ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा वो एरिया था जहाँ पे हम सबसे पहले वीडियो बनाते थे, कबूतर चौक। आप वहाँ से स्ट्रेट आओगे तो गेट नंबर 6 मिलेगा। यहाँ पे मेल वॉशरूम हो गया आपका, आपको वज़ू बनाना है आप इसके अंदर आ जाओ, ठीक है। और आपको अगर वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ पे ही वॉशरूम जा सकते हो। इसके अंदर जाके फिर मस्जिद का एरिया शुरू हो जाता है, तो आप वज़ू ही बना सकते हो, आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो। तो ये आपका हो गया, यहाँ आप अंदर आ जाओ। हमें तो वॉशरूम नहीं जाना है, बस वज़ू बना के निकल जाएंगे, तो सामने ही ये है। बट अगर आपको जाना हो तो उस तरफ में वॉशरूम है, तो वज़ू बना लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम मस्जिद जाने वाले थे। लास्ट टाइम हम लोग उधर से एंटर किए थे, बट अभी वहाँ से एंटर नहीं करने दे रहे कि वो उम्रा वाले लोगों के लिए। अभी हम अतर लगा के हैं और मेरे से कोई टच करेगा तो उनका उम्रा टूट सकता है। तो ये हमारा क्लॉक टावर, अब ये क्या गर्मी लग रही है। तो ये है हमारा एंट्री के लिए, इससे जाते हैं। अभी देखते हैं कहाँ पे जगह है, कि अगर हम लोग लगता है फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, छाव रहेगा वहाँ पे, बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है, अभी कितना हो रहा, 9:30 बज रहा है। तो मोस्टली टाइम तो यहाँ ही निकलेगा। हो सकता है खाना खाने के लिए एक बार घर चले जाए तो चले जाए, अदरवाइज़ बाकी कुछ नहीं। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर। यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, शाम में यहाँ भीड़ भाड़ रहता है, लोग बैठते हैं। इधर भी अंदर अभी खाली है कि धूप है ना, कोई भी रहेगा नहीं, लोग अंदर ही। अभी तो मोस्टली लोग नहीं ही रहते हैं। और गेट नंबर 73 है इधर पे, और देखते हैं अंदर चल के क्या है। गेट नंबर 73 के पास है हम, वहाँ 74 की तरफ से आके 73 पे आए। तो यहाँ पे जमज़म रखा है, तो इस बार तो हम बॉटल लेके आए हैं, जमज़म भर के लेके चले जाएंगे अंदर। देखो लोग भर रहे हैं, ये देखिए। अभी हम ये
फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे चेयर्स लगी रहती है, अगर किसी को चाहिए तो आके बैठ सकते इस तरह से लोग हैं यहाँ पे। ये हम लोग मस्जिद हरम के बाहर बैठे हैं। अभी कुछ देर पहले अंदर भी थे, कुछ वीडियोस है वहाँ का। बट पता नहीं, यहाँ पे बैठना अंदर बैठने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और थोड़ा देर पे ना लगता है कि सूरज आएगा, बट हो सकता है हम जोर पड़ के निकल जाए, होटल जाना है खाना खाने के लिए। पता नहीं कैसा आ रहा है। तो ये अब हम लोग जोहर की नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, जा रहे हैं होटल में खाना खाने को। टाइमिंग है 1 to 2:30। जोहर की नमाज पढ़ के डायरेक्टली निकल ही जा रहे हैं। और भीड़ देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ही है। हमें लगता है जितने भी नए लोग आते हैं ना, वो मोरलेस दोपहर के ही टाइम पे यहाँ पे पहुँचते हैं। और सबको हरम आना होता है, इसकी वजह से भी ये क्राउड हो सकता है। और अभी देखने हम लोग को निकलना कहाँ से, कि हम लोग 3 की तरफ आ गए, हमें इधर नहीं आना था। अगर आप देखो वो 4 है। और है तो इसकी तरफ से ही हमें निकलना है। रास्ता देखना होगा किधर से रास्ता बनता है। और भी लोग निकल ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ? तो हमें बेसिकली गेट नंबर 4 या फिर गेट नंबर वॉशरूम नंबर 6 है, वहां से निकलना है। यहीं से भी आप निकल जाओगे, आप पहुंच ही जाओगे। रोड की तरफ चलते हैं। वहाँ पे ही तो हम बैठे थे, अगर वहाँ से निकलते सीधा निकल जाते, बट ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, बाद में दिखाते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। WC6-7 भी है यहाँ पे। कुछ करना नहीं होता, बस स्ट्रेट चले जाओ, कबूतर चौक आएगा, वहां से आप सीधा निकलते जाओ, इब्राहिम खलील रोड देखो के चलते जाओ। बट ये है, धूप है, गर्मी है तेज। उतना भी नहीं है, मतलब जो हमारे घर की तरफ में कुछ मार्च अप्रैल के टाइम पे जब शुरू शुरू में जो गर्मी आती है, तो वैसा ही है। कल मेरे को गर्मी ज्यादा लग रही थी, कि बैंगलोर से आप अगर डायरेक्टली आओगे तो बैंगलोर में मौसम ठंडा है ना, तो वहां से आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में थोड़ा सा आपको लगता है कि ज्यादा है। बट
मैं तो एक ही दिन में एडजस्ट हो गया कि मेरा तो हमेशा ऐसे ही रहा ना। तो वही है, तो WC6 स्ट्रेट आते चलो, आप चले जाओगे और फिर चलो देखते हैं, इब्राहिम खलील रोड भी थोड़ा देख लेंगे क्या है नहीं है, और फिर देखते देखते चलते हैं। ये यहाँ पे एक भाई काम कर रहे थे, उससे पूछा हमने कि ऊपर कैसे जाते हैं, तो वो बता रहे थे यहाँ 74 से आप अंदर जाओ और ऊपर जाते जाना पहुँच जाओगे, और अगर यहाँ से अलाउ नहीं कर रहे तो आप वो 79 से तो जा ही सकते हो। चलो देखते हैं कौन सा रास्ता वर्क करता है। तो वही रास्ते से हम 2 एस्केलेटर ऊपर चढ़ के आए। लास्ट टाइम हम अंदर चले गए तो मस्जिद हरम आ गई थी। आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो प्रोबेबली ये 3 फ्लोर तक जाना है और आप वहाँ पहुँचोगे। हाँ, ये तो प्रेयर एरिया, रूफ टॉप। तो वही गेट नंबर से हम आए और यहाँ से आते आते आप बस ऊपर चले जाओ, रूफ टॉप पहुँच जाओगे। तो ये हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये है रूफ एक्सेस। अब जैसे ही ऊपर आओगे आपको ये दिखेगा, और ये रहा क्लॉक टावर। आपको रेफरेंस भी समझ आ जाएगा। क्लॉक टावर पे डायगनली आना है। 79 से मोस्ट ऑफ द लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे एहराम वालों को आने दे रहे थे, तो एहराम विदाउट एहराम मिक्सअप नहीं होता है, नहीं होने देते। तो यही है, अभी देखते हैं क्या है, कितना बड़ा है, क्या एक्सेस है, क्या व्यू मिलता है काबा का यहाँ से। समझम तो हर तरफ होगा ही। अच्छा, यहाँ भी बैरिकेड लगाती है। तो यहाँ पे ये होता है, अगर आप ऊपर आए हो ये तो खोल दिया होगा कि 20 मिनट बाद में ना खोल देगा, सब जाएगा उधर। 4:40 के आसपास में खोल देते हो यार। हाँ, तो वही है। तो यहाँ पे वो बैरिकेड जो लगा था वो टाइम के हिसाब से खुलता है, तो दोपहर के टाइम पे काम करते हैं लोग, तो वहाँ पे बंद रहता है। अभी 4:20 हो रहा है, 4:40 वो आसपास में ये हो जाएगा, गेट खोल देंगे तो बड़ा अच्छा सन व्यू आएगा। तो ये होगा हमारा, तो जाके वहाँ पे रहते हैं, जैसे ही मौका मिलेगा चले जाएंगे। तो एक ये भी अच्छा प्रैक्टिस है, अगर आप यहाँ आओ तो ये लोग से बात करते रहो। मोस्ट ऑफ द लोग उर्दू हिंदी यही बोलते हैं, बात कर लो, बहुत चीज़ आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आए, भाई ने बोला था कि वो खोल दिया है, बट अभी तक खोला नहीं है, कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं। बैरिकेड खुल गया है, हम लोग उससे अंदर आ गए हैं, और यहाँ से हैविंग द व्यू ऑफ काबा। बैरिकेड एक और लगा है, शायद उतनी क्लोज नहीं जाने देंगे, बट कुछ तो व्यू मिलेगा ही। लाइव है। तो फिर ये मकाम इब्राहिम, ये हमारा हतीम है, काबा का दरवाज़ा,
और ये लोग तो किस्मत वाला लोग है जो इतनी देर से यहाँ पे है। हम लोग हैं यहाँ पे छत से देख रहे हैं सबको, बट इंशाल्लाह अभी टाइम है यहाँ पे। नसीब जिसका उसको यहाँ पे बुलाता है, उसको और भी अल्लाह पाक अपने पास बुलाता है। दुआ करते रहे। भाई बात सुन, इंस्टाग्राम मत लाइव, आप लाइव इंस्टाग्राम पर आओ, इसमें से होला बात। वाह वाह ठीक है। आटा मगरिब है। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله देखो अजान होते सब सफ बना के दुआ छोड़ के हो गया। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله आप इधर देखो, भीड़ उतना नहीं है यहाँ पे, आप आराम से बैठ सकते हो, पीसफुल है, कोई रश नहीं है, कोई सिक्योरिटी वैसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे भी आपको कुरान मिलेगा, आप यहाँ पे कुरान पढ़ो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम रूफटॉप पे है मस्जिद हरम की, और हमें अभी एक चीज़ ध्यान में आया, पता नहीं पहले ये था यहाँ पे या नहीं, हमें ये चीज़ ध्यान में अभी आ रहा है कि अगर आप देखोगे तो थोड़ा इधर नीचे ही रखते हैं, किसी किसी को दिक्कत हो सकता है। तो आप इधर आओगे तो आप ये ग्रीन लाइट देख रहे हो, ये लगता है
हमारा तवाफ़ जो शुरू होता है ना वो हजर अस्वद की तरफ से शुरू होता है। तो ये लगता है वो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये ग्रीन लाइट लगता है हर जगह पे। नीचे भी आप जाओगे ग्राउंड फ्लोर पे तो ये ग्रीन लाइट आपको दिखेगा, और ये यहाँ पे भी है। तो अगर यहाँ से हजर अस्वद का कॉर्नर दिखता है तो ये वही इसके लिए ही है। थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसके लिए। हाँ, तो ये हजर अस्वद के सामने ही है। तो ये वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ से ये पॉइंट आपका ये हो जाएगा जहाँ से आपका तवाफ़ शुरू होता है। मैं एक बार पीछे से दिखा देता हूँ। तो आप ऊपर आओगे तो आपकी एंट्री यहाँ ये गेट से होगी। आप आओगे उधर घूम के, आपको इधर से इधर आना है। यहाँ से आपका तवाफ़ शुरू, एक चक्कर भी इधर ही होगा।